बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर चल रहा है इसके अंदर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और इसकी डिफरेंट जो है वो फॉर्म जो है। जैसे हमने पहले इसको डिफाइन किया कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला are known as structural isomers of each other and the phenomena is known as structural isomerism. इसकी किस्में कितनी हैं? Structural isomerism is of 5 types. Number 1 chain isomerism, number 2 position isomerism, number 3 functional group isomerism, number 4 metamerism, number 5 tautomerism. First of all, chain isomerism. It's that isomerism which arises due to the difference in the nature of कार्बन चेन लेंथ। यानी बाकी फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होता है, लेकिन कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो डिफर करती है डिफरेंटली। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। नंबर 1 पे एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म की सबसे पहले हम लिखेंगे C4H10। इसका एक आइसोमेरिज्म जो है उसको हम लिखते हैं इस तरह से स्ट्रेट चेन की फॉर्म में CH3 CH2 CH2 CH3, और इसको हम लिखते हैं N यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरा इसका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। ये स्ट्रेट तो हमने कर ली है, तो हम कहीं से एक कार्बन जो है उसको हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और वहां पे साइड वाला जो यहां से इसको रिमूव कर दिया और यहां पे इसको कार्बन को ले आए, और ये दूसरी जगह पे जब आएगा दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम आइसो बोलेंगे और इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। तो ये दो आइसोमर जो हैं ये हमने C4H10 यानी ब्यूटेन के देखे हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं पेंटेन को। C5H12 एक आइसोमेरिज्म तो इसका है जिसको हम बोलेंगे N पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। ठीक है जी। ये है CH3 CH2 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 और यहां पे CH3। ये स्ट्रेट चेन जो है इसको हम नॉर्मल पेंटेन बोल दिया है। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आइसोमर जो है इसका वो है 2 नंबर कार्बन के ऊपर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी इसको आइसो, इसका जो आइसोमर बनता है वो बनाया। अब ये बन गया आइसो पेंटेन। उसके बाद तीसरा इसका जो पॉसिबल आइसोमर है वो है नियो पेंटेन। जैसे पहले बताया था 2 नंबर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप आने से इस तरह से बात बनी है। तो ये है चेन में देखें जो एक ही फॉर्मूला है लेकिन चेन की लेंथ जो डिफर कर रही है। एक की लॉन्गेस्ट जो चेन है कंटिन्यूअस वो 5 की है, दूसरी 3 की 4 की है और तीसरी 3 की है। तो इस तरह से 3 आइसोमर जो है हमने देखे हैं किसके, चेन आइसोमेरिज्म को। अब चेन के बाद जो है
position isomerism. This type of isomerism arises due to difference in the position of functional group और इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। एग्जांपल लें, जब आप इम्तिहान में लिखेंगे ये वाला, तो इसका अगर 4 नंबरों का है तो 0.5 मार्क्स इसके जो है ना 0.5 मार्क्स इसके आएंगे। एग्जांपल देंगे तो 0.5 उसके होंगे, कुल मिला के 1 नंबर बन जाएगा। और 4 लिखेंगे तो 4 नंबरों का नाम क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें हम एग्जांपल जो लेते हैं वो एक लेंगे, CH3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, C3H7 और यहां पे C है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके आइसोमर्स अगर देखें तो 2 बनते हैं। नंबर 1 पे इसको हम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिख लें, CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसको हम लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है जी। तो अब दूसरी इसकी जो फॉर्म हो सकती है पॉसिबल, वो ये है कि हमने इस ग्रुप को एंड से उठा लिया है और यहां दरमियान में इंसर्ट कर दिया है। अब इसको हम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। ये जी एक एग्जांपल इसकी हो गई है। इस तरह से हम अगर ब्यूटीन लेते हैं तो ब्यूटीन में आप देखोगे उसमें भी एक वैरायटी है। ये फॉर्मूला है C4H8 जो है, ये फॉर्मूला है ब्यूटीन का। अब इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक आइसोमर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, ये पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, असल में कार्बन इधर है और ये H2 है, और यहां पे CH CH2 CH3। इसको हम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। ये एक इसका आइसोमर। इसका दूसरा आइसोमर हम यूं लिख सकते हैं कि ये CH3 है, ठीक है, CH यहां पे डबल बॉन्ड अब दरमियान में ले आए हैं और CH3 यहां पे, इसको हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया है पोजीशन आइसोमरिज्म को, जिसमें कि ये फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है, यहां पे पहले में जो है ना वो क्लोराइड था, यहां पे पहले 1 नंबर कार्बन पे है तो अभी 2 नंबर कार्बन पे आ गया है, तो ये 2 डिफरेंट जो है इसके आइसोमर बन गए हैं। हमने इसकी तारीफ भी यही की थी कि आइसोमर जो के बनते हैं डिफरेंस पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप जो है ना उनका डिफरेंट जगह पे होने की वजह से वो जो है वो अपने आप में एक दूसरे से डिफर करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है चेन आइसोमेरिज्म को, पोजीशन आइसोमेरिज्म को। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to difference in the functional group. अब इसमें क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी जगह इस तरह से कि वो आपस में डिफर करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कोई और। जैसा हम अगर यहां पे देखें, ये C2H6O एक मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम अरेंज कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक ऐसे CH3OCH3 और ये है डाई मिथाइल ईथर। अब इसका जो दूसरा आइसोमर जो पॉसिबल है आप जानते हो कौन सा, बहुत ही मशहूर है
और वो है इथेनॉल। उसमें करते हैं क्या है, CH3 CH2 और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटम वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन ग्रुप जो है ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ईथर था, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया। तो इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये थी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में सी हमारे पास आ गया है 3H6O। अब इस मॉलिक्यूल को भी हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। उसमें एक तरीका ये है कि CH3 और इस तरह से दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप और ये CH, ये एक आइसोमर है। अब दूसरा आइसोमर जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3 CH2 है, यहां पे C और यहां पे ये H लग गया। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपानॉन और इसको हम बोलेंगे प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है जी। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये इस तरह का O है और ये एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है उसके एक ही है, लेकिन एक तरफ इसके दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप है और एक में एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास वो है हाइड्रोजन एटम। तो इसकी वजह से ये दो जो है वो इसकी एग्जांपल बनी है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड एक ही तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी। अब हम चलेंगे मेटामेरिज्म। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है मेटामेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is that in which two or more than two compounds having same molecular formula differ in length of alkyl या कार्बन चेन, क्या लेते हैं कार्बन चेन on sides of the functional group। ये फंक्शनल ग्रुप हो कौन से सकते हैं, O हो सकता है, S हो सकता है, NH हो सकता है और CO हो सकता है, इस तरह से। अब इसकी हम लेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे पहले C4H10 हम लेंगे और साथ इसके O। तो ये एक ईथर है जिसकी दो अरेंजमेंट हो सकती हैं। एक अरेंजमेंट में CH3 CH2 CH2 O और CH3 लिख सकते हैं। और दूसरा ये एक आइसोमर है, इसका दूसरा आइसोमर जो है वो CH3 CH2 O CH2 CH3, इस तरह से।
ये है डाई इथाइल ईथर, और ये है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो एक मिथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो एम पहले आता है पी से, तो पहले मिथाइल को लिखा, फिर एन प्रोपाइल को लिखा है। एन इसलिए लिखा है कि नॉर्मल है, अगर ये आइसो होता तो फिर आइसो लिखते हैं, सो ऑन जो भी जरूरत होती है। तो ये एक हमने जो है वो इसकी एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल इसकी हम और लेंगे, और वो एग्जांपल है हमारे पास इस तरह से C5H10O। अब यहां पे हमारे पास एक कीटोन है जिसकी एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी C2H5 है। इसको हम कहेंगे डाई इथाइल कीटोन। ठीक है जी। दूसरा कीटोन जो है वो कुछ इस तरह से है कि CH3 है, CH2, CH2 CH3 और इधर है CH3। इसको हम लिखेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल होगी। ये दो एग्जांपल हमने मेटामरिज्म की थी। और लास्ट में हमारे पास है टाटोमेरिज्म। ये टाटोमेरिज्म जो है, इसमें होता ये है कि एक प्रोटॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पर, दूसरे से तीसरे एटम पर छलांगे लगाता फिरता है। यही इसकी शिफ्टिंग जो है फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मॉलिक्यूल जो है, इसको से जो आइसोमेरिज्म बनता है उसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। दिस आइसोमेरिज्म arises due to the shifting of proton from one atom to the other atom in the same मॉलिक्यूल। अब एक हम अमीनो एसिड लेते हैं जो R है, C यहां पे COH है, NH2 है और यहां पे H है। अब इसमें ये जो प्रोटॉन है ये यहां से शिफ्ट होके इसके ऊपर आ जाता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसका बनता है इस तरीके से। यहां पे अमोनिया तो बनता है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए और ये आपस में शिफ्ट होते रहते हैं, और इस तरह से जो है ये इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। इसको ये वाले जो हमने 4 चीजें लिखी हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफाइन किया है, फिर ये 4 जो इसकी टाइप्स हैं इसकी डेफिनेशन लिखी है और इसकी एग्जांपल लिखी है। ये 4 नंबरों का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन आता है। अगर इसमें कोई भी आपको चीज जो है समझ ना आए तो मैं हर वक्त जो है ऑनलाइन रहता हूँ, आप किसी वक्त भी मुझसे जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है कि ये आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए।